रोहित अपनी माँ सुहानी के साथ रहता था। रोहित एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़का था, लेकिन सुहानी अक्सर ही बीमार रहा करती। साथ ही रोहित की अब शादी की उम्र भी हो रही थी और सुहानी के मन में रोहित को लेकर चिंता रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, रोहित बेटा, मैं आजकल बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी हूँ। मुझे ना अपनी बहू का चेहरा देखना है बेटा। तुम मुझे मरने से पहले एक बार मुझे बहू का चेहरा दिखा दे, मैं सुकून से मर पाऊंगी बेटा। अगर तूने मुझे अपनी बहू का चेहरा नहीं दिखाया तो बेटा मैं मर जाऊंगी और मेरी आत्मा को शांति भी नहीं मिल पाएगी बेटा। माँ यार, ये आप कैसे बातें करते रहती हो? कभी तो अच्छी बात कर लिया करो। और वैसे भी मैं अभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मेरी उम्र नहीं हुई है शादी के लिए। इसलिए अब शादी की बात दोबारा मत छेड़ देना आप। पर बेटा, तू जानता है ना मेरी हालत क्या है। मेरी ना आखिरी सांसें चल रही है बेटा। मैं तुझसे क्या ही मांग रही हूँ, एक छोटी सी चीज ही मांगी है कि बहू दिखा दे मुझे अपनी। माँ, आपको अभी कुछ नहीं होने वाला है, समझी? और अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है? पर बेटा, बुरा ही क्या है इसमें? अरे बेटा, मेरी बात तो सुनो। सुहानी कुछ बोल पाती उससे पहले रोहित चला जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन रोहित अपने ऑफिस की पार्टी के अनाउंसमेंट करता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गाइस, आप लोगों का काम काफी बेस्ट है और ये आप सभी को पता भी है। लेकिन मैं आज यहाँ पर आप सभी की तारीफ करने नहीं, बल्कि आपको एक बात बताने आया हूँ। और वो ये है कि आप सभी को बता दूं, आने वाले कुछ दिनों में मेरा बर्थडे आ रहा है। इसलिए मैंने इस ऑफिस में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे पार्टी में आए और पार्टी में एंजॉय भी करें। सर, इस ऑफिस की पार्टी में क्या मैं अपने दोस्तों को ला सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ये पार्टी ऑफिस पार्टी नहीं बल्कि मेरे बर्थडे पार्टी है, तो जिसको लाना चाहे ला सकते हैं आप लोग। इतना बोलकर अब रोहित चला जाता है। ऐसे ही अब 4 दिन बाद रोहित का बर्थडे आता है और अब ऑफिस में सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। तो वही रोहित उन सभी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसे देखकर उसकी नजर उस पर ही टिक जाती है। वो बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी वहाँ पर रोहित का दोस्त मोहित, जो कि ऑफिस का मैनेजर था, वो आता है। रोहित, रोहित। मोहित रोहित को आवाज लगाता है, लेकिन वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि रोहित तो बस अपने ख्यालों में ही खोया रहा। वो नजर गड़ाए बस उस लड़की को ही देखता रहा। ये देखकर मोहित उसकी निगाहों को पढ़ लेता है और समझ जाता है कि वो उस लड़की को देख रहा है। थोड़ी देर बाद वो लड़की अचानक से वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मोहित उससे बोलता है, अरे रोहित, कहाँ खो गया है भाई तू? वो कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे मैं जानता हूँ तू किस लड़की को देख रहा था। क्या यार मोहित। अच्छा, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ ना तो तू मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दे कि तू किसी लड़की को नहीं देख रहा था। मोहित की बात सुनकर रोहित उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पार्टी भी खत्म हो जाती है और सभी अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद रोहित की आंखों के सामने बस उसी लड़की का चेहरा आ रहा था। रोहित उस लड़की के बारे में सोच सोच कर खुद से बोलता है, ये क्या हो गया है मुझे? मैं बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन वो लड़की है कौन? मैंने उसको अपने ऑफिस में आज से पहले तो कभी नहीं देखा। क्या पता किसकी फ्रेंड है वो। रात काफी हो रखी थी, लेकिन रोहित के कमरे की लाइट अभी बुझी नहीं थी। ये देख सुहानी रोहित के कमरे में जाती है और उससे बात करती है। रोहित, क्या हो गया? इतनी रात होने को आई है, तू जग रहा है? तेरी तबीयत वगैरह ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप क्यों इतनी रात तक जगी हुई हो? वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। जाइए, आप जाकर सो जाइए। मैं सो जाऊंगी बेटा, लेकिन तू भी समय से सो जा। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ बेटा, तू चुपचाप अकेला अकेले से रहने लग गया आजकल। इतना बोलकर सुहानी वहाँ से चली जाती है। रोहित भी उस लड़की के बारे में सोचते हुए सो जाता है। अगली सुबह उस लड़की को भूलकर अपने कामों में लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन रोहित जब अपने घर जा रहा था तो कार के सामने वो लड़की आ जाती है, जो अपनी माँ को व्हील चेयर पर ले जा रही थी। अचानक से उस लड़की को सामने आता देखकर रोहित को ब्रेक मारना पड़ता है और गुस्से में वो कार से बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए बोलता है, पागल हो क्या? इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती तुम्हें, डफर कहीं की। उसकी ऐसी टोन देखकर लड़की उसकी तरफ मुड़ती है और जैसे ही वो लड़की उसकी तरफ मुड़ती है, रोहित उसे बस देखता रह जाता है, क्योंकि वही लड़की थी जो रोहित को उस दिन पार्टी में दिखी थी। तुम पागल हो? तुम्हें हम दो इंसान दिखाई नहीं दे रहे? तुम्हें रेड लाइट दिखाई नहीं दे रही है? तुम्हारे अंदर सेंस नाम की कोई चीज है भी है कि नहीं है?
कि रेड लाइट पर गाड़ी रोकनी होती है? देखने में तो बड़े घर के लगते हो, लेकिन तुम्हारी हरकतों से साबित हो गया है कि बड़े घर का होना ना होना एक ही बराबर है। अरे खुद को दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि रेड लाइट हो गई है तो स्पीड कम कर लेनी है या फिर रोक लेना है गाड़ी को? हाँ हाँ, बड़े आदमी हो ना तो गलती कैसे मान लोगे? बस लोगों को बोलना शुरू कर देते हो। लड़की इतना बोलकर वहाँ से अपनी माँ को लेकर चली जाती है और रोहित बस उसको कुछ नहीं कहता और खड़ा होकर उसको देखता ही रहता है। कब ग्रीन लाइट हो जाती है रोहित को पता ही नहीं चलता। अब रोहित अपने घर जाता है, पर ये क्या, रोहित घर आता है तो देखता है कि उसके घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं। रोहित ने उन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो अपनी माँ से बोलता है, माँ ये कौन है? अरे बेटा, ये लड़की वाले हैं। मैं सोच ही रही थी तेरा ना रिश्ता पक्का कर दूं। माँ, जब मैंने आपको कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है तो आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? और आपने मुझसे बिना पूछे लड़की वालों को बुला भी लिया यहाँ। पर बेटा तू आखिर ऐसा कह क्यों रहा है? तू शादी के लायक हो गया है। माँ, कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है? आप इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझती हो मेरी? रोहित का गुस्सा देखकर बाकी सभी लोग वहाँ पर शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोहित अपने आप को शांत करते हुए लड़की वालों से बात करता है। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। मुझे कोई शादी नहीं करनी है। मेरी माँ को तो मैं समझा नहीं पा रहा, तो मैं आपको ही बोल देता हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। रोहित की बात सुनकर सभी मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर सुहानी अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है और गुस्से में कहती है, अरे तूने आज लड़की वालों को बेच के ना अच्छा नहीं किया है। अरे तुझे पता है, अरे लड़की और लड़की का परिवार कितने अच्छे घर का रिश्ता था। माँ, मैं नहीं चाहता अभी शादी करना। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? सिर्फ अपनी जिद चला रही हो। आप क्या चाहती हो बता दो। पर ऐसा कह क्यों रहा है तू? तुझे शादी क्यों नहीं करनी है? तू अच्छा खासा लड़का है, तू अपने आप कमा सकता है, तो तुझे चाहिए क्या अब? अरे आज के टाइम पे ना किसी के लिए ना अच्छे घर के रिश्ते नहीं आते हैं, लेकिन तेरे लिए इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन तू है कि सारे रिश्ते ठुकराए जा रहा है। ऐसा कर क्यों रहा है तू? माँ, मुझे क्या चाहिए इस बारे में आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन तब तक आप मेरे लिए रिश्ते ढूंढना बंद करिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ माँ। लेकिन तू किसी लड़की से प्यार तो नहीं करता ना? सुहानी की बात सुनकर रोहित कहता है, माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे उस लड़की से प्यार है या नहीं, लेकिन वो लड़की मेरे जहन से जा ही नहीं रही है। जब देखो तब मुझे उसी का ख्याल आ रहा है। कौन है वो लड़की? मुझे नहीं पता माँ कि वो कौन है, कहाँ से है, किसकी फ्रेंड है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मैंने उसे अपनी ऑफिस बर्थडे पार्टी में देखा था। मैं अभी भी उसी की तलाश कर रहा हूँ माँ। अरे तू नहीं जानता कि वो कौन है? नहीं। अरे तू उसे जानता नहीं, पहचानता नहीं? देखो प्यार कैसे हो गया उस लड़की से? हाँ माँ, हाँ। पर बेटा, ना तू जानता है ना पहचानता है, तू उसका नाम तक नहीं जानता, पर तू उससे प्यार कैसे कर सकता है? माँ, वो मेरे बर्थडे पार्टी में आई थी, उसके बाद वो मुझे नहीं दिखी। मैंने उसे कई बार ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिली। आज जब मैं घर आ रहा था तब वो मुझे दिखी, लेकिन एक बात जो बहुत अजीब थी। अजीब बात थी? क्या अजीब बात थी? यही कि जब मैं उसे देखता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता है, आखिर मैं क्या करूँ। तू फिक्र मत कर बेटा, अगर तुझे उस लड़की से प्यार है, मैं उसी लड़की को अपनी घर की बहू बनाऊंगी। अरे मैं उस लड़की को कहीं ना कहीं से ढूंढ के जरूर लेके आऊंगी। मेरी बेटी की खुशी है और मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कहीं भी हद तक जा सकती हूँ। इतना बोलकर सुहानी वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर उस लड़की के बारे में सोचती है। यूं ही दिन बीतते हैं। रोहित दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। आए दिन वो अपने वर्कर्स पर चिल्लाता और किसी के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करता। यही देखकर उसका दोस्त मोहित उसके पास आता है और उससे सवाल करता है, पर रोहित मोहित पर भी चिल्लाकर उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद मोहित रोहित की माँ के पास जाता है और उनसे बात करता है। आंटी जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर रोहित को हुआ क्या है। लेकिन मेरा बेटा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है मैं अच्छे से जानती हूँ। मतलब ये है कि अगर ऐसी बात है ना आंटी जी, तो आप चिंता मत करिए। अब तो वही लड़की आपके घर की बहू बनेगी, क्योंकि रोहित सिर्फ मेरा दोस्त नहीं भाई जैसा है, और भाई के लिए मैं इतना तो करूंगा ही। उसकी खुशी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं सब कुछ करूंगा। इतना बोलकर मोहित वहाँ से चला जाता है और समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ मोहित रोहित के पास आता है और उससे प्यार की बात करता है। रोहित क्या हुआ, इतना चिड़चिड़ा क्यों है तू? यार कौन थी वो?
मैं पूछता हूँ कौन थी वो? कौन रोहित? अरे यार मोहित, वही जो उस दिन अपनी पार्टी में आई थी, जब तुमने मुझसे कहा था कि तू जानता है क्या इस लड़की को जिसको तू देख रहा है गौर से। अरे भाई शांत हो जा, एक मामूली सी लड़की के लिए तू इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है? शांत हो जा। मैं कोई रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ मोहित, ना जाने कब से पर मुझे उस लड़की से प्यार हो गया यार। क्या सच में? हाँ यार, पहली नजर का प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ किसी भी हालत में। रोहित की बात सुनकर मोहित ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। वो देखता है कि वो लड़की रोहित के एक एम्प्लॉयर राहुल के साथ है। अब मोहित राहुल के पास जाता है और उससे बात करता है। राहुल, उस दिन रोहित के बर्थडे में जो तेरे साथ लड़की आई थी रेड साड़ी में, कौन थी वो? यस सर, मेरे साथ ही आई थी, लेकिन आप उसके बारे में पूछ क्यों रहे हो? पहले ये बताओ कौन थी वो? वो मेरी बहन है सर। मोहित को जब उस लड़की के बारे में पता चलता है तो वो रोहित को बता देता है, जिसके बाद रोहित राहुल को अपने केबिन में बुलाता है और उसको सारी बात बताता है। राहुल, मैंने तुम्हें सब बता दिया, क्या तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करवाओगे? सर हम बहुत गरीब लोग हैं, मेरी माँ और मेरी बहन के अलावा मेरा कोई नहीं है, और हमारी माँ बहुत बीमार रहती है। पूरे दिन मैं और मेरी बहन उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। जब मैं काम पे आता हूँ तो मेरी बहन मेरी माँ का ध्यान रखती है, और जब मेरी बहन को कहीं जाना होता है तो मैं अपनी माँ का ध्यान रखता हूँ। और सर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें किसी के काबिल बनाए। हम बहुत गरीब है सर, हमारी इतनी भी औकात नहीं कि हम आप जैसे लोगों के साथ बैठ के खा सके कुछ, और आप तो शादी की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हारी माँ के खर्च का जिम्मा लेता हूँ, तुम खुद सोचो। राहुल, तुम मेरे घर से रिश्ता जोड़ रहे हो। जब मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने देता तो मैं अपनी सास को कैसे होने दूंगा? इस रिश्ते के लिए मना मत करो राहुल, मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। राहुल अपनी बहन की शादी अपने बॉस के साथ करवाने के लिए राजी हो जाता है। तो वहीं सुहानी भी अपने बेटे की पसंद की लड़की को अपने घर की बहू बनाने की तैयारियों में लग जाती है, जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और ससुराल की जिम्मेदारियों को निशा बखूबी संभाल लेती है। अपनी बहू को देखकर सुहानी भी काफी खुश होती है और वो शगुन में उसको अपना हार देते हुए कहती है, बहू ये मेरा पुश्तैनी हार है, पहले मेरी सास ने मुझे दिया था संभालने के लिए, अब मैं तुझे दे रही हूँ, तू इसका अच्छे से ध्यान रखियो। मैं आपकी इस अमानत का बखूबी ख्याल रखूंगी माँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। और इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।